हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम अपने डिटरमिनेंट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिटरमिनेंट का कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि डिटरमिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में क्या डिफरेंस है और डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा था, उसका कॉन्सेप्ट देखा था। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं हमारी क्वेश्चंस पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। If A equals to एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, then show that twice of A determinant of A twice of A is equals to 4 times of determinant of A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम, देखो इसका LHS ले लेते हैं। LHS हम देख रहे हैं हमें 2A का डिटरमिनेंट चाहिए, तो पहले हम 2A कैलकुलेट करते हैं। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 4 2 2। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 2 4 2 4 8 एंड 2 2 4। ठीक है, ये तो 2A की वैल्यू आई है, हमें चाहिए इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2A इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, इसे एक्सपेंड करना होगा। देखो अभी हमने मैट्रिक्स था, अब इसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया और अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इसकी अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था हमने इससे प्रीवियस वीडियो में, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं देन माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। 2 4 8 माइनस 8 4 32। ठीक है, तो 8 माइनस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस 24। तो यानी फर्स्ट जो LHS है उसकी जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई है, माइनस का 24 आ गई है। ठीक है, अब आते हैं हमारे RHS पे। हम LHS कैलकुलेट कर चुके हैं, अब आते हैं हमारे RHS पे। RHS क्या है 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। तो 4 तो एज इट इज चलने दो, डिटरमिनेंट ऑफ A बनाते हैं। देखो 1 4 2 2। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो वही 2 into 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 4 into 4 तो एज इट इज रहेगा, तो 1 into 2 2 माइनस 4 2 8। तो 2 माइनस 8, तो 4 into 2 माइनस 8 क्या होगा हमारे पास माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 24। यहां भी हम देख रहे हैं हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी माइनस का 24। यहां भी हम देख रहे हैं हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या है माइनस 24। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए इन्होंने क्वेश्चंस में क्या करा कि यहाँ पे तो 2A को अंदर लिख दिया, यहाँ पे 4 को डिटरमिनेंट के बाहर लिख दिया। तो बाहर लिख दिया तो दैट मीन्स यहाँ पहले A को कैलकुलेट करना था, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पहले मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई करना था, देन उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी थी। तो ये देखो 2 into 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट थी जिसको हमने एक्सपेंड किया और हमने उसमें कॉन्सेप्ट में भी देखा था, आपको समझ में भी आ गया होगा इस हेल्प से कि एक्सपेंड कैसे करते हैं 2 into 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को, और काफी ईजी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। हमें यहाँ देख पा रहे हैं 3 into 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब 3 into 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान है, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट है क्यों है, क्योंकि आप पूरी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं यूज आता ही रहेगा, तो ये अच्छे से क्लियर होना भी चाहिए आपको 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का। अच्छा, हमने जब इसके कॉन्सेप्ट पे बात की थी तो हमने एक वर्ड यूज किया था और मैंने कहा था कि हम जब इनको एक्सपेंड करते हैं तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब चाहे फर्स्ट रो लें, चाहे सेकंड रो लें, चाहे थर्ड रो लें, अब चाहे फर्स्ट कॉलम लें, सेकंड कॉलम लें, थर्ड कॉलम लें, किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, उससे आंसर्स में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहां पर हम एक चीज और बात करते हैं आपके ध्यान है, हमने जब उसका एक्सपेंडेशन देख रहे थे तो मैं जब भी कोई रो या किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा था तो हमने आगे यूज कर रहे थे -1 की पावर i + j। तो मैंने कहा था इस हेडक को हटाते हैं, अब डायरेक्टली सिंबल याद रखें। तो मैंने कहा था हमारा डायरेक्टली सिंबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप ब्लैक यूज कर लेते हैं। ओके, हाँ, स्टार्टिंग में प्लस ले लें, देन फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, देन ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, सिंबल्स डायरेक्टली आप रिमाइंड रख सकते हैं। अब डायरेक्टली सिंबल ध्यान रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें वो -1 की पावर i + j वाला कॉन्सेप्ट यूज करना ही नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली सिंबल्स यूज कर लें, बस इसी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जहां प्लस लगा हुआ है तो वो एलिमेंट प्लस ही होना चाहिए, जहां माइनस लगा हुआ तो एलिमेंट माइनस ही होना। एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, प्लस का या माइनस का, सिंबल फिक्स रहेंगे। अब जैसे यहाँ माइनस लग रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 1 माइनस का भी होना चाहिए, 1 तो कुछ भी हो सकता है, +1 -1 यहाँ कुछ भी चलेगा, सिंबल्स फिक्स हैं वो हमने मेंशन कर दिए। चलो हम एक्सपेंड करते हैं। पहले मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं इसको। सबसे पहले आते हैं, देखो डिटरमिनेंट ऑफ A कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने ले लिया +3, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, 3 लिया। अब हमने पढ़ा था इसमें जो भी एलिमेंट लेंगे उसके लाइन में जो उतने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको हाइड कर लो।
तो इसकी लाइन में ये दोनों एलिमेंट है, ये दोनों हाइड हो जाएंगे और ये दोनों हाइड हो जाएंगे, तो बचेंगे ये 4 एलिमेंट आपके। अब इन 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट रह गई, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 2 जा 6, पर ये -6 बनता है, इसलिए किसका 6 हो जाएगा, प्लस का 6। सिंबल भी ध्यान रखना, यही मिस्टेक्स होती है हमारे पास छोटी छोटी सी। देखो 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को जैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं वही यहाँ कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हमने माइनस यूज कर लिया, ये तो फिक्स है, सिंबल वाला माइनस था, अब ये वैल्यू -4 है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये +4 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके लाइन में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ये दोनों आएंगे और ये दोनों आएंगे, तो बचेंगे कौन से रिमेनिंग 4 हमारे पास ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, अगेन देखो -4 बनता है इसलिए किसका 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं +5, ये प्लस मैंने इसलिए यूज किया कि यहाँ ऊपर प्लस है, अगर ये माइनस का 5 होता तो आपके भी यहाँ पे फिर क्या लग जाता, -5 हो जाता। ओके, तो जो सिंबल में फिक्स है वो तो वो यूज करने ही करने हैं। अब 5 की लाइन में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये दोनों एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट है, इन दोनों को हाइड कर दो, बचेंगे 4 ये। अब वही सेम 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 तो 2। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 7 ये तो +4 हो ही गया, 4 1 5 +5 एज इट इज, 3 - 2 तो अगेन 1, 7 3 जा 21, 4 5 जा 20 +5 तो कितना हो गया हमारे पास, 20 और 20 40 46। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या गया है, 46, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 46 होगी। ये हमने किस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हमने इसको क्या किया, एक्सपेंड किया। चलो हम एक और कुछ कॉलम या कोई अदर रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके देखते हैं और वेरीफाई करते हैं क्या आंसर सेम आता है, क्योंकि मैंने कहा है हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें ऑलवेज आंसर सेम ही आता है। तो हम एक काम करते हैं, इस बार हम ले लेते हैं सेकंड कॉलम, रो के लिए कर लिया, अब इसके बाद अब की बार हम सेकंड कॉलम लेते हैं। चलो ठीक है, हम किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके देख रहे हैं, सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में। सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करते हैं तो देखें हमारे पास आंसर क्या आता है क्या नहीं आता। अब देखो यहाँ सिंबल्स क्या चलेंगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो पहले माइनस लगा दो। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है -4, तो ये ऑटोमेटिक +4 हो जाने वाला है। ठीक है, अब -4 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट हाइड हो जाएंगे और ये दोनों एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, बचेंगे ये 4, तो वही अगेन 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, तो वो -4 बनेगा। देखो तो -4 किसका 4 हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, चलो -4 ले लिया, अब क्या लेंगे, +1। 1 के लाइन में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो ये दोनों एलिमेंट आएंगे और एक ये दोनों आएंगे, तो ये 4 बच जाएंगे हमारे पास। तो 3 इंटू 1 3 माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है तो लगाना 2 5 जा 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, अब -3, अगर मानो ये माइनस का 3 होता तो ये प्लस का 3 बन जाता, पर ये माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये फिक्स सिंबल वाला माइनस है, ये फिक्स सिंबल है, ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो इसके लाइन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 की लाइन में ये दोनों एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट है, तो कौन से 4 बच गए, ये 4 बच गए। तो 3 2 जा 6, 3 इंटू -2 तो -6, फिर -1 इंटू 5 तो 5। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आता है हमारे पास आंसर, ये तो +4 हो गया, ये 5 +1 3 -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 7, ये -3 एज इट इज, -6 -5 क्या हो गया, माइनस का 11। ठीक है, चलो इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर हमें फाइंड आउट होता है फाइनल। तो 4 5 जा 20, +1 -7 तो माइनस का 7, ये प्लस का 33। ठीक है, ये देखो ये दोनों प्लस की वैल्यूज है, दोनों ऐड हो जाएंगी, 20 और प्लस का 33, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 53। तो 53 -7, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास, 53 में से 7 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 46। पहले कितना आया था 46, इस बार भी कितना है 46, पर इस बार हमने किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया था, सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में। पहले हमने एक्सपेंड किया था किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, ऑलवेज आंसर सेम ही आता है। और एक चीज और याद रखिए, जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 होते हैं हमेशा उसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, फायदा बस यही होता है, और तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, तो हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते तो फायदा होता। क्यों, जैसे मानो अभी हमने जैसे सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में किया, मान के चलो ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, तो यहाँ भी 0 आता, यहाँ भी 0 आता, तो हमें यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती ना। देखो ये तो सीधा मल्टीप्लाई होकर 0 से ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ यहीं से आंसर आ जाता।
ठीक है। चाहे वो फर्स्ट रो में मान लो ये दो एलिमेंट जीरो होते हैं तो इसको भी जीरो से मल्टीप्लाई किया, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होता है, ये जीरो, तो यहीं से काम चल जाता है आंसर का। तो इसीलिए जितने ज्यादा जीरो होते हैं किसी भी रो या कॉलम में उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने से हमारा जो आंसर है या कैलकुलेशन है काफी ईजी हो जाती है। तो ये था 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।